हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जब भी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिया है 64 का पावर 1/2। इसको ज्ञात करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 64 का गुणनखंड करना होगा। 64 का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने आता है, एलसीएम लेंगे, इसका तोड़ेंगे। ये 2 से क्या बार में जाएगा? 3, 2, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 2 से क्या बार में जाएगा? 2 से 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में। क्या 2 आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 के पावर 1/2 दिया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जितना आएगा, जितना संख्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उतना के पावर दे देते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6/1/2। अब ये 2 से, अब यहाँ पे ये क्या में है? गुणा में है। ये भी गुणा में, ये भी गुणा में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 गुने 1/2। ये 2 से 6 कै बार में जाएगा? 3 बार में। अब यहाँ पे बच क्या गया? 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 अर्थात मतलब क्या? 2 गुने 2 गुने 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। आंसर आ गया 8। ये हो गया आंसर। चलिए फिर से समझा देते हैं इसको कैसे। जैसे कि दे दिया था 64 का पावर दे दिया था 1/2। 64 को पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं। 64 को 2 से तोड़े, 32 आया। 32 को 2 से तोड़ेंगे, 16 आएगा। 16 को 2 से तोड़ेंगे, 8 आएगा। 8 को 2 से 4, 2 से जितना संख्या आता है उसको पावर में बदल लेते हैं। 2 क्या है यहाँ पे? कितना बार कटा? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो 2 के पावर 6 लिख लिए। और पावर जो होता है हमेशा गुना में होता है, तो 2 के पावर 6 गुने इतना कर दिए। 2 से 1 कट गया, 2 के पावर 3। आंसर आ गया 8। उसी प्रकार अगला दूसरा दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है 32 का पावर 1/5। 32 को भी उसी प्रकार तोड़ेंगे। यहाँ पे 32 को तोड़ लेते हैं। 2 से जाएगा कितना बार में? 16 बार में जाएगा। फिर 2 से ये कै बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। फिर 2 से ये 4 बार गया। फिर 2 से ये कै बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5, और इसका पावर है 1/5। इतना लिख सकते हैं हम। अब देखिए आगे क्या करना है। 2 के पावर 5 गुने 1/5, ये गुना में है, इसको काट देंगे। यहाँ पे बच क्या गया? 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 यानी 2। ये हो गया आंसर। उसी प्रकार तीसरा यहाँ देखेंगे। तीसरा में दिया हुआ है 125 के पावर 1/3। अब 125 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, एलसीएम करेंगे। 125 को तोड़ेंगे। 125 कितना से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। 5 से 2 बार में जाएगा। 5 दूना 10, यहाँ बच गया 10। 10 था, 12 है, 2 इधर जाएगा, 25 हो जाएगा। 50 25। फिर ये 5 से जाएगा, 50 25।
यानी क्या को 5 आ गया, 1 2 3, 3 5 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 गुने 1 के बटा 3 दिया हुआ है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ गया 5। ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में भी ज्ञात करने के लिए ही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम दूसरा क्वेश्चन भी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए इसका भी ज्ञात करते हैं। पहला में दे दिया है 9 का पावर 3/2, इतना दे दिया है। तो 9 का कर लेंगे एलसीएम, गुणनखंड करेंगे। 9 कैसे जाएगा, 3 से 3 तिया 9, कितना बार 3 आया, 1 2 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का पावर 2, अब इसका पावर दिया है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 के पावर 3 आ गया, अर्थात 3 गुने 3 गुने 3। इसको जब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, आंसर आ जाएगा 27। 27 हो गया इसका आंसर। दूसरा में दे दिया 16 का पावर 1/4 दिया हुआ है। इसमें भी 16 को गुणनखंड करेंगे। 16 को तोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, फिर 8 जाएगा 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 1/4, 4 से 4 खत्म, यानी क्या आ गया, 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा आंसर। 2 हो गया आंसर। उसी तरह तीसरा में दिया हुआ है 125 का पावर -1/3, इतना दिया हुआ है। 125 को भी फिर उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 से जाएगा 5 दूना 10, 50 25, फिर ये 5 से जाएगा 50 25, 3 बार हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 के पावर 3 गुने -1/3, 3 से 3 खत्म, 5 के पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब भी किसी का पावर -1 होता है तो हम लोग उसको प्लस में करने के लिए उल्टा कर देते हैं, 1/5 हो जाता है। ये हो गया आंसर। ये था दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला होता है, जब a के पावर m इंटू a का पावर n हो, वो होता है a का पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे a का पावर a के जगह पे कोई संख्या हो सकता है, अब m के जगह पर भी संख्या होगा। जैसे a के पावर m गुने a के पावर n होगा, तो उसका सूत्र होता है a के पावर m प्लस n, मतलब जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। ये था पहला फार्मूला। दूसरा देखेंगे। दूसरा फार्मूला में बोल रहा है कि a का पावर m हो और फिर m इतना का पावर n हो। जैसे a का पावर m और ये पूरे का पावर n होगा, तो सूत्र होता है a का पावर m n, मतलब m, ये पावर और ये पावर दोनों गुना हो जाएगा। अब ये है a। उसी प्रकार तीसरा फार्मूला देखेंगे। तीसरा, जैसे a का पावर m हो, a का पावर m हो बट्टा a का पावर n हो, तो क्या हो जाता है, तब हो जाएगा a का पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे दिया रहेगा a का पावर m दिया रहेगा और बट्टा में दिया रहेगा a का पावर n, तो उसका सूत्र हो जाएगा एक a का a हो जाएगा, और जो पावर बट्टा में ऊपर नीचे जो पावर है वो माइनस होगा, m माइनस n हो जाएगा।
अब इसमें कंडीशन क्या है कि एम हमेशा क्या होगा, एन से बड़ा होगा। एम हमेशा एन से बड़ा होगा, हमेशा एन से बड़ा होगा। एक और फार्मूला है वो भी देख लेते हैं। जैसे ए का पावर एम गुने बी का पावर एम दिया रहेगा। जैसे ए और बी रहेगा, ए का पावर एम रहेगा और बी का पावर एम रहेगा। मतलब संख्याएं ए और बी के जगह पे संख्याएं अलग अलग होगी, लेकिन पावर दोनों का सेम होगा। तो हो जाएगा क्या, ए बी का पावर एम हो जाएगा। ये था कुछ फार्मूला। इससे क्वेश्चन नंबर 3 इसी फार्मूला के आधार पे बनेगा। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको इसको याद कर लेना होगा, जिससे बनाने में आसानी होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में भी बोल रहा है सरल करना है। सरल सरल कीजिए। पहला में दे दिया 2 का पावर दे दिया 2/3 इन पॉइंट का मतलब यहाँ गुना दे दिया है 2 के पावर 1/5 इतना दिया हुआ है। इंटू का मतलब, ये पॉइंट का मतलब है कि यह गुना में है, इतना दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे देखिए इसके इस पर आधारित फॉर्मूला कोई दिख रहा है, इस पे आधारित। जैसे ए दिया है, एम एन, पावर अलग अलग है। तो ये पहला फर्स्ट फार्मूला देखिए, ए का पावर एम गुने ए का पावर एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एम। चूँकि इसमें कौन फार्मूला लागू कर रहे हैं हम, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर हो जाता है ए का पावर एम प्लस एन। तीसरा क्वेश्चन में फार्मूला के आधार पर ही था, इसलिए हम लोग पहले फार्मूला देख लिए। अब देखिए ए के जगह पे कितना दिया हुआ है 2, एम के जगह पे क्या है 2/3 पावर है, फिर इंटू है तो इंटू है 2 है दिया, फिर एन के जगह पे 1/5। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए के पावर एम प्लस एन। तो ए के जगह पे क्या है 2 और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/5, ये ऐड हो जाता है। अब देखिए 2 का 2 वैसे ही रह जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है, 5 और 3 का एलसीएम हो जाता है 15। 3 से ही 15 क्या बार में जाएगा, 5 बार में। तो ऊपर 5 से 2, 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस, फिर 5 दिया 15, तो 3 एकम 3। अब इसको जोड़ देंगे 2 10 और 3 कितना हो गया 13/15। आंसर आ गया 2 के पावर 13/15। ये फार्मूला नंबर 1 से बना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 1/3 का पावर 3 और पूरे का पावर 7 दे दिया है, इतना दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये बिना फार्मूला के ही सोल्व हो जाएगा। 1 का पावर इतना दिया हुआ है और इसका पावर इतना दिया हुआ है। मतलब ये दिया कैसे है, ये देखते हैं। ये दे दिया, जैसे ये दे दिया है 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/3 और यहाँ पे पूरे का पावर दे दिया है 4। तो ये क्या में रहता है, पावर हमेशा गुना में रहता है। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। उसी प्रकार तीसरा देखेंगे। तीसरा में दिया हुआ है
11 का पावर 1/2 बट्टा फिर 11 का पावर 1/4 इस तरह से दिया हुआ है। अब 21 फार्मूला पर है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये फार्मूला अभी पीछे अभी जस्ट हम फार्मूला लिखे थे ए का पावर m बट्टा ए का पावर n इक्वल टू होता है ए का पावर m माइनस n, ये होता है। इस पे इसको हम बनाएंगे। ए के जगह पे कितना है 11, m के जगह पे कितना है 1/2 माइनस 1/4। इसको सोल्व कर देंगे आ जाएगा आंसर। 11 से रह जाएगा 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। 2 दूना 4 तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। ये कितना आ गया 11 रह जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 का पावर, ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसी प्रकार चौथा देखेंगे। चौथा में दे दिया 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 इतना दिया हुआ है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस फार्मूला पे बेस है, किस फार्मूला के आधार पे ये बनने वाला है। तो अभी अभी हम लोग लास्ट वाला जो फार्मूला देखे थे ये था ए का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर होता है ए बी का पावर m, इतना होता है। तो इस पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ए बी इतना के जगह पे इतना है तो ए बी करेंगे, यानी 7 गुने 8 का पावर m यानी 1/2। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 7 8 56 का पावर हो जाएगा 1/2। ये हो गया आंसर। ये था एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 का जो कि क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, तीनों क्वेश्चन हम बता दिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विजिट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी क्लास के मैथ का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और लोगों तक शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।